आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही कुछ इस प्रकार है कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ना एक ग्रोथ के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एक एग्ज़ाम होता है इंटरनल प्रमोशन का। तो वो हर क्वार्टर होता है। तो जनवरी में मैंने अप्लाई किया था और मुझे बताया गया, वैसे तो मेरा क्राइटेरिया जो था सब कुछ फुलफिल था, बट मुझे बताया गया कि फॉर सम रीज़न मैं नहीं दे पाऊँगा वो टेस्ट, और मुझे बोला गया कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में आप फिर से अप्लाई करो और तब आप देना। मैंने उस बात को छोड़ दिया और मैं प्रिपेयर करने लग गया उस टेस्ट के लिए जो अप्रैल मई में होना है। और सब कुछ चल रहा था सही। मार्च तक मेरा सारा काम सही भी था, सारे क्राइटेरिया मैं फुलफ़िल भी कर रहा था। बट मार्च के एंड में मेरे काम में एक बहुत बड़ी गलती निकली, जिस वजह से मुझे पता पड़ गया था कि अब मैं क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। तो उस चक्कर में मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने प्रभु से दुआ रखी, प्रभु के सामने दुआ रखी कि प्रभु अगर ये जो एरर मेरे काम में आया है, अगर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रिवर्स हो जाए किसी तरीके से, तो मैंने प्रभु से वादा किया था कि मैं हर दिन प्रभु को अपना समय दूंगा। और चाहे मैं कितना थका हूँ, चाहे कितना लंबा दिन गया हो, मैं हर दिन प्रभु को समय दूंगा अपना। ये फ्राइडे की बात थी जब मुझे पता पड़ा था। मंडे में ऑफिस गया और वहाँ मुझे बता दिया था कि ठीक है स्पर्श, आपका जो ये एरर है वो रिवर्स हो चुका है, और प्रभु के दया से जी। और मुझे बोला गया कि अब आप प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए और सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। फिर मैंने जो मन्नत मांगी थी मैं उसको प्रैक्टिस भी करता था। मैंने 3-4 दिन किया होगा, लेकिन फिर मैं भूल गया। मैं वापस अपने काम में लग गया। उसी टाइम आशीष भैया एक संडे आप यहाँ पे प्रीच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि या तो मन्नत मांगो नहीं, लेकिन अगर मांगो तो उसे पूरा ज़रूर करो। मेरी गलती ये रही कि मैंने सुनने के बाद भी वो अनसुना कर दिया और मैं अपने काम में लगा रहा। मैं कॉन्फिडेंट था कि जब टेस्ट आएगा मैं फिर से अप्लाई करूँगा और क्राइटेरिया मेरा सारा सही है तो मैं दे दूँगा एग्ज़ाम। लेकिन जब वो एग्ज़ाम अनाउंस हुआ और क्राइटेरिया अनाउंस हुआ तो मैं फिर क्राइटेरिया चेंज कर दिया था, लेकिन मैं इस वजह से बाहर हो गया था। फिर से डिसअपॉइंटमेंट आई फिर से। लेकिन जो पहला विचार मेरे दिमाग में इस बार आया वो ये था कि मैंने वो मन्नत पूरी नहीं करी और इस वजह से शायद ऐसा है। तो मैंने वहीं पे ऑफिस में ही प्रभु से माफ़ी मांगी। और ये भी एक फ्राइडे का दिन था। मैं घर आया, मैंने प्रार्थना करी। कम्युनियन के टाइम पे भी मैंने यहाँ पे प्रार्थना करी और उस टाइम मैंने प्रभु से एक और वादा किया कि ठीक है, मैंने वो पहला वाला वादा जो है वो तो मैं करूँगा। सेकंड, मैं प्रभु आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर ये जो एग्ज़ाम है मेरे को देने दिया जाता है और मैं उसको पास करता हूँ और वो प्रमोशन पाता हूँ, तो मैं सबके सामने खड़े होकर चर्च में आपकी गवाही दूंगा, टेस्टिमनी दूंगा सबके सामने। और जी हाँ, आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं वो एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। प्रभु ने मेरी सहायता करी है। जब मैंने वो ऑफिस में एग्ज़ाम दिया और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं ऑफिस में, वो पूछ रहे थे कि कैसे एग्ज़ाम गया, अच्छा गया कि नहीं गया। तो मैंने बोला कि मैंने अपने ज़िंदा खुदा से दुआ करी है और वो पक्का इसको करेंगे, मेरे फेवर में लाएंगे। तो वो मतलब सार्कास्टिकली बोलते थे कि अच्छा। अब ऑफिस में रूमर्स आते हैं, बातें फैलती हैं, तो जो घूम फिरा के बातें आती थी, कभी कभी ऐसे आती थी कि स्पर्श आपका नहीं हुआ, लेकिन बाकी आपके जो एप्लीकेंट्स थे उनका हो गया, आपका नहीं हुआ। तो यही लोग जिनके सामने मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊपर किया था, वो तुरंत बोलते थे कि आपने तो अपने खुदा से दुआ करी थी और वो तो कर नहीं पाए ऐसे करके। मैं उनसे ये बोलता था कि अभी आंसर, अभी ऑफिशियल ईमेल नहीं आया, आप वेट कीजिए, होगा, ज़रूर होगा, मेरे फेवर में ही जाएगा। फिर मैंने वेट किया और उसी दौरान में मैसेजेस में भाई बहन के मुझे कमेंट्स हमेशा याद आते थे, जो लुकिंग एट द अनसीन में भाई बहन कह रहे हैं कि वो अनसीन में देखते रहो, आप वो सिम्टम्स मत देखो, आप सिर्फ उस वर्ड को देखते रहो। मैं वही करता था। हाँ, मैं नर्वस होता था, लेकिन मैं सिर्फ बार बार अपने आप को याद दिलाता था कि ये है, ये चीज़ है, इस पर देखना है। कुछ दिन गए, कुछ टाइम गया, आया रिजल्ट का दिन और मैं सो रहा था। मुझे एकदम से कॉल करके मेरे मैनेजर उठाते हैं, बोलते हैं ईमेल चेक करो। ईमेल में लिखा हुआ था कि स्पर्श ने आप एग्ज़ाम पास कर दिया है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यस, कल से मैं ऑडिटर की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।